गुड मॉर्निंग। अब देखा जाए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव किए थे और उस पर एक क्वेश्चन भी देख चुके थे। राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब जो बड़ा वाला साइड होगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा आप और बचे हुए के साइड के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। अगर ये बराबर हो गया तो वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे आ जाइए। द पॉइंट इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी। एक पॉइंट है जो कि बराबर दूरी है ए से भी और बी से भी। मतलब मान के चलिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए, ये देखिए ये ए है और यहाँ पे है बी, और एक ऐसा पॉइंट जो कहाँ है वो हमको पता नहीं, वही निकालना है। लेकिन एक शर्त है कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्वल दूरी पे है। ये पॉइंट अगर यहाँ भी होगा तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी हमेशा बराबर होगा। उसके बाद आगे देखिए पॉइंट के बारे में क्या दिया हुआ है, लाइंग ऑन वाई एक्सिस। अब इतना बताइए, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लीजिएगा, कोई भी पॉइंट, कोई भी, तो इतना तो तय है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। और इसके बारे में नहीं पता है तो मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। तो आप क्वेश्चन को देख लिए हम लोग। सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ है मतलब पॉइंट पी का इक्वल डिस्टेंस है। ये बात आप समझ गए, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है। एक बात और बताइए, पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसमें कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट को प्यार से हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी। ये तो मतलब हो गया, इसको इंग्लिश से हिंदी में बना दिए। लेकिन जब भी आप कोऑर्डिनेट के सवाल को बनाइएगा तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, एक फ़ोटो बनाना होगा। तो आप एक फ़ोटो रफ स्केच बना लीजिए, रफ स्केच। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है ए, कितना है इसका कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी कितना दिया हुआ है, 3 और 2। अब ये बताइए, पहले एक काम कीजिए आप लोग, ये पॉइंट ए आपका हो गया -1 और 4, और बी आपका क्या हो गया 3 और 2। ये दोनों पॉइंट आपको दिया गया है, दोनों पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट आपको मानना है। वैसे पॉइंट जनरली आदमी एक्स वाई मानता है, लेकिन यहाँ पे है कि वाई एक्सिस पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और ए मानिए, बी मानिए, क्या बी मान लें, वाई मान लें, वाई मान, क्या चीज 0 वाई मान लें, मान लेते हैं, लेकिन कुछ भी मानिए आप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका नाम क्या देते, पी, ये वाला, और ये दूरी क्या है, हमेशा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ आगरा से पटना बराबर है लेंथ ऑफ बॉम्बे से पटना का। सही बात। अब आप बताइए, दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालिएगा? आपको क्या बताया गया है? x2 माइनस इसके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ले लीजिए, 0 माइनस माइनस प्लस x2 माइनस माइनस 1 प्लस y2 क्या है आपका? y माने है ना, अब माइनस कितना? 4 इक्वल टू बताइए लेंथ ऑफ बॉम्बे से पटना, ये क्या हो जाएगा आपका? 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बोलिए y माइनस 2 का, फिर से हम बता दें, आप 2 माइनस वाई कीजिए या y माइनस 2 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पावर 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बताइए, दोनों साइड रूट अगर होता है तो आप क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, बचपन में यही करते आए हैं। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखिएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आप कीजिएगा, ये बताइए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये क्या हो जाएगा आपका? y स्क्वायर, और बोलिए प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू बताइए 3 तिया 9 y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अगर इसमें किंतु परंतु है तो बताइए। हम रूट भी हटा दिए, स्क्वायरिंग करने से रूट हट गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, और इसको भी हम माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको भी a माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़ दिए। अब ये बताइए y स्क्वायर कटेगा क्या? ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कट गया। आपको किसका वैल्यू निकालना है? तो y का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए, इधर भी, यहाँ भी y है और इसको उधर भेजिए। तो पहले से -8 यहाँ पे लिखते हैं, पहले से कितना है आपका? -8, यही है ना y, और कहाँ? ये जब इधर आएगा, ये -4 अगर इधर आएगा तो माइनस है तो इधर क्या चमकेगा? +4y चमकेगा इक्वल टू बताइए। अब सुनिए, 16 और 1 17, इधर क्या है? 9 4 13, उधर से आएगा तो -17, अरे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, तो -4y और यहाँ क्या चमका? -4, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 और 1, आंसर आ गया। इसको लिख लीजिए, लिखिए। देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ था, डिस्टेंस निकालना था, दोनों को बराबर करना था। बस एक वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी, बराबर दूरी। और इस क्वेश्चन में एक y एक्सिस था, y एक्सिस का मतलब होता है कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है ना, तो उसका सिचुएशन यही होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और इसी को प्यार से बोला जाता है एब्सिसा। कभी कभी एब्सिसा दे देगा, तो ऐसे याद रखिएगा। अरे इसका शुरुआत किससे है? ए बी, उसके बाद ए ही आता है ना, पहले x आता है कि पहले y आता है? तो x को एब्सिसा बोला गया। x कोऑर्डिनेट को स्टाइल में एब्सिसा बोला जाता है। देखिए, आपको लैंग्वेज को समझते जाना है, धीरे धीरे कोऑर्डिनेट आपका आसान हो जाएगा। अरे जो चीज़ 10 मिनट में होता है उसको हम 30 मिनट में सीखेंगे। मेरा ख्याल है कि कोऑर्डिनेट को बहुत धीरे धीरे, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं,
और क्लास में अब यही पैटर्न चलेगा। अगर आपको रिकॉर्डिंग भी होगा तो आपको लिखने का जैसे क्लास होता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। आप बोलिएगा सर ये आप एग्जैक्ट फोटो क्यों नहीं बनाए? देखिए रफ स्केच बना लेना है अपना, अब उतना लोकेट नहीं करना है, रफ स्केच एक बना लेना है। वैसे हमको पता है माइनस प्लस है तो ये दूसरे घर का पॉइंट है, ये पहले घर का पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है, लेकिन ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो धीरे धीरे आपको पॉइंट का आइडिया भी लग जाएगा और उसका लोकेशन भी, मतलब लोकेट करना है कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। लिख लिया? चलिए इसे भी लिख लीजिएगा। एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ए बी सी इज एन, देखिए सबसे पहले ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड बराबर और एंगल 60। तीनों साइड बराबर और एंगल 60 होता है। अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है? विथ एक एंड बी, मतलब आपको ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, 2 को दे दिया है, 2 को दे दिया है। ठीक है, आगे पढ़िए। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। अब तीसरा पॉइंट आपसे पूछा है। अब देखिए कोई बच्चा इसको काम क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे सोचेगा, ऐसे सोचेगा, वो गलत भी नहीं सोचेगा, सही ही सोचेगा। वो पहले एक ट्रायंगल बनाएगा, यहां से नाम देगा ए बी और सी। ए कितना दिया हुआ है? 0 0। अब बी कितना दिया हुआ है? 3 और अच्छा सी के बारे में आपको पता है क्या? सी के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको इसको मानना होगा एक्स वाई, और आप खुद बताइए एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपको निकालना होगा। अब बच्चा सोचेगा कैसे निकालेंगे सर? अब सुनिए, ये कैसा ट्रायंगल है? सभी साइड बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला दूरी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर नहीं होगा? तीनों दूरी बराबर है। कहने का मतलब है आगरा से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई और चेन्नई से, तीनों बराबर है। आपको कितना इक्वेशन चाहिए? एक्स और वाई को निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। आपके पास 3 इक्वेशन बन जाएगा। उसमें से कोई 2 जो आपके काम का होगा उसको ले लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। बनाने के बाद 2.5 पेज लगता है। बोलिएगा तो हम बनाना शुरू करेंगे। 2.5 पेज में बनेगा ये, 2.5 पेज से कम में नहीं बनेगा। लेकिन जो समझदार स्टूडेंट होगा वो कहेगा सर ये जो पॉइंट आप मान रहे हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में है। इसी पॉइंट को एक और स्टाइल में बताया जाता है, पोलर फॉर्म में। एक बार ट्राई कीजिए ना पोलर फॉर्म से, देखते हैं क्या होता है। कारण, अब कारण ये है, समझिएगा बात को, थोड़ा सा आपको हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक रे को रख रहे हैं, ये वाला रे है। खैर इसका हम अच्छा वाला इक्विलेटर नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर इसको आप रोटेट कीजिएगा ना, समझिएगा बात को, ये जितना लेंथ है ए बी का, तो रोटेट करने के बाद ए सी जो मिलेगा वो भी उतना ही मिलेगा। मतलब ये वाला लेंथ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो अब कोई बोलेगा सर आप तो रे को ऐसे घुमाए,
ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि ऐसा भी तो बन सकता है, 60 डिग्री हम इधर घुमा दें। हम कहें हाँ एकदम बन सकता है। एगो ट्रायंगल ऊपर बनेगा, एगो ट्रायंगल, हम आपको बोलेंगे कि एगो लाइन है, ये वाला लाइन, तो आप बोलेगा सर एगो ट्रायंगल ऐसा बनेगा और एगो ट्रायंगल नीचे से बनेगा। तो आप बताइए इस रे को अगर आप रोटेट कीजिएगा कितने से, 60 से। जैसे यहां पे एक रेप है, ये तो फिक्स है ना बी और सी, इसको जैसे आप रोटेट कीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा, सॉरी ये तो आपका ए बी है ना, इसको रोटेट कीजिएगा तो सी बन जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको मिला दीजिएगा तो राइट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को बनाने का दो स्टाइल। तो हम पहला काम ये करते हैं कि इसको हम पोलर से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पोलर से। देखिएगा, तो पोलर से अगर आपको बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। पोलर वाला का कहना है कि भैया सुंदर फोटो बनाना होता है, इसमें ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। आप बताइए ये जो पॉइंट ए है ये कहाँ है, यहाँ पे है, यही है ना आपका ए पॉइंट, 0 और कोई दिक्कत, कोई बताएगा ये वाला पॉइंट कितना है? सुनिए सुनिए, √3 का वैल्यू होता है 1.7। तो आपको x में 3 कदम चलना है और y में कितना कदम चलना है, 1.7 चलना है। तो सीधा सीधी बात कीजिए सर, हमको यहाँ पे चलना है 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, और यहाँ पे का चलना है लगभग 1 कदम से थोड़ा सा आगे, यही चलना है ना। अब एक बात और बताइएगा, हम एक काम करते हैं, यहां से एक रे को दे दिए। अब बताइए ये क्या है आपका, ध्यान से बताइएगा, ये वाला पॉइंट बताइए क्या है, ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, बी है। बी का कोऑर्डिनेट बताइए, 3, और आपको कैसा ट्रायंगल बनाना है, इक्विलेटरल। तो यहां से अब यहां से ये वाला रे जो आपको दिख रहा है, ये वाला इसका लंबाई आप बता सकते हैं कितना है, ए बी का लेंथ आप बता सकते हैं? बोलेगा सर 1 मिनट रुकिए ना, हम ए बी का लेंथ का जुगाड़ कर देते हैं। ए बी का लेंथ कितना है पहले ये बताइए, लेंथ ऑफ आगरा से बॉम्बे। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, 3 - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 - 0 का, हमको लगता है 3 तिया 9, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को कुछ स्टाइल आता है क्या लिखने, 2√3। अरे 12 को स्टाइल में कैसे लिखिएगा, लिख ही देते हैं, लिख दिए। अब बताइए आप इसको अब क्या कीजिएगा, यहां से ध्यान से सुनिएगा, कैसा ट्रायंगल आपको बनाना है, तो कितना रोटेट कीजिएगा, यहां से 60 रोटेट कीजिएगा। तो उससे पहले आप एक काम कीजिए, यहां से को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यहां से यहां ABM। आप बताइए आगरा से मुंबई का दूरी कितना है, 3, अब मुंबई से √3, मुंबई से √3 है, और ये वाला एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। हम यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल उड़ीसा, मुंबई, सॉरी और बंबई, जो बोल लीजिए, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, P/B। तो यहां पे क्या चमकेगा, और नीचे बोलिए AM। तो टेन थीटा बराबर बोलिए कितना आया, 30 तरीके। थीटा कितना मिला, यहां पे लिख देते हैं, थीटा कितना मिला आपको, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, अब बोलिए
ध्यान से सुनिएगा, ये 30 है, इसको और जाना कितना है 30। यहाँ से 60 न बनाएगा, अब पहले से कितना जा चुका है और 60, 60 और 30 कितना होता है 90 होता है, नहीं होता है 60 और 30 कितना होता है 90 होता है। तो एक काम करते हैं, रुकिए रुकिए, ये आपका क्या हो गया y। अगर आपको राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो रोटेशन 60 का करना होगा। चलिए करते हैं। ये पहले से कितना है 30 और 60 से कीजिएगा तो 90 बन गया। ये पॉइंट क्या बन गया आपको यहां पे कौन है, कोई बताएगा? ये पॉइंट, यही तो C है सर। ये क्या है C को लिखने का स्टाइल बताइएगा। अरे C को कैसे लिखा जाता है r थीटा, क्या लिखा जाता है? तो ये कितना दूरी था, ये जो दूरी है वही तो, ये जो लेंथ है वो कितना है, और ये वाला लेंथ, एक मिनट, ये लेंथ कितना, आगरा से चेन्नई कितना, हे भगवान। सुनिए, हम बहुत बार समझाए हैं कि ये जो लेंथ है इसको जब रोटेट आप कीजिएगा, ना देखिए यहाँ पे आ रहा है कुछ ज़्यादा बड़ा हम बना दिए ना, तो ये लेंथ बढ़ा क्या घटा क्या, लेंथ तो वही रहेगा। तो ये वाला लेंथ कितना है 2√3। तो आप हमको ये बताइए r थीटा होता है ना, तो r कितना हो गया, और थीटा कोई बताएगा? थीटा मतलब समझ रहे हैं, x एक्सिस से इसका दूरी कितना 90। तो r और थीटा आपको मिल गया। नहीं समझे? कोई बोलेगा थीटा सर 30 निकाले हैं, तो एक काम कीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो थीटा को हम मिटा देते हैं और थीटा के जगह पे क्या मान लेते हैं अल्फा। बोलिए अल्फा कितना है 30 और ये 60, तो टोटल कितना हो गया 90। तो आप बताइए अब पॉइंट C का या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इन पोलर फॉर्म, कोई बताएगा क्या होगा? 2√3 और 90, ये आपका r है और ये आपका थीटा है। आपको r और थीटा पता चल गया। अब यहां से आप क्या काम कीजिएगा, यहां से इसको मिला दीजिएगा, यहां से ये देखिए इसको मिला दीजिए, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट किसका पूछा है C का, लेकिन C का कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं, लेकिन किस फॉर्म में निकाल चुके हैं पोलर फॉर्म में। आपको हम क्या सिखाए हैं, x बराबर बताइए, x बराबर क्या होता है r cos थीटा। तो आपने r कितना निकाला, cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। तो 0 को किसी से भी गुना कीजिएगा तो क्या होगा सर? ये बात तो हमको पहले पता था कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे वही आया। उसके बाद हमको आप बताइए अब कि x निकालने के बाद y क्या होता है, y होता है r साइन थीटा। तो आप बताइए y बराबर r कितना है आपका 2√3 और साइन 90, आंसर कितना हो गया 2√3। मतलब पॉइंट C आपका क्या आ गया 0 और रुक जाइए कौन आ गया 0 और 2√3, ये आ गया। ये तो सही है। जब आप रे को एक बार इधर घुमाए तो एगो इक्विलेटरल बना। अब कोई रे को अगर अरे इधर भी तो घुमा सकता था, कितना 60, तो 60 यहां से अगर 60 घुमाइएगा तो यहां पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा।
तो ये एंगल कितना होगा? हाँ 30 होगा, लेकिन आप क्लॉकवाइज में है तो -30 होगा, नहीं होगा? -30। तो पहले इसको लिखिए आप, ये ए गो बना है, ये क्या बना? एक बना। पहले लिखिए इसको। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रे को रोटेट करने से सिर्फ थीटा बदलता है, आर नहीं बदलता है। इसका जो है ना, इसका भी आर आपका, आर बराबर यहाँ भी आपको 2√3 है और आर बराबर यहाँ भी आपको 2√3 है। इस पॉइंट बी को अगर आप पोलर फॉर्म में लिखिएगा तो बताइए क्या लिखिएगा? 2√3 और थीटा के जगह पे कितना? 30 डिग्री। और अब बच्चा बोलेगा सर ये पॉइंट बी तो ये है, दोनों अलग अलग है, तो बोलिएगा ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन। और ऊपर वाला कौन सा फॉर्म है? पोलर। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट बी को ही बता रहा है, बॉम्बे को ही। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए हम चाह क्या रहे हैं, मेरा चाहत है कि जितना अच्छा से बच्चा कार्टेशियन पॉइंट को एक्सेप्ट किया है उतना ही अच्छा से वो पोलर पॉइंट को भी एक्सेप्ट कर ले। लेकिन पोलर पॉइंट को एक्सेप्ट करने में बच्चे को बहुत दिक्कत होता है। बस इतना याद रखना है कि रोटेशन करने से थीटा बदलता है। अगर आप रोटेट कर रहे हैं ना, तो देखिए ना, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, दोनों का आर सेम है लेकिन एंगल बदला है। बच्चा बोलेगा सर यहाँ भी 2√3 है और यहाँ भी 2√3 है, तो हम बोले तो रोटेशन करने से, सर्कल पे अगर आप रोटेट कर रहे हैं, मतलब ऐसा रोटेशन कर रहे हैं जिसमें लेंथ आपका बढ़ घट नहीं रहा है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। आपको कैसे पता चला सर 60 डिग्री ही रोटेट करना है? क्योंकि हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो इसके बीच में कितना एंगल बनना चाहिए? 60। अब पहले से वो कितना बना चुका है? 30। तो 60 30 कितना होता है? और कोई भी अगर 90 डिग्री बनाएगा तो पक्का वो वाई एक्सिस पे जाएगा, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, देखिए यहाँ दिख गया। तो ऐसे लॉजिक अपना डेवलप करना है, पहले लॉजिक अपना डेवलप करना है, बेसिक सब क्वेश्चन बना के। अभी एक फोटो हमें और बनाने वाले हैं हम। ये तो हम लोग किए हैं अभी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन। हमेशा रोटेशन दो साइड होता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज में और दूसरा, याद रखिएगा। तो अभी तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन किए हैं। तो ये कौन सा होगा? ये जो पॉइंट आपको मिला है ये कौन सा फॉर्म में है, बता सकता है कोई? ये है कार्टेशियन में, कार्टेशियन फॉर्म में। और आपका ऑप्शन भी क्या दिया हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म में। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। अभी देख लेते हैं मोर देन वन है कि नहीं। अभी तो एक ही पॉइंट हम लोग को मिला है। हमको नहीं लगता है विशेष कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ा है अभी तक। अभी तो बस दिमाग से ही चला है रोटेशन करके। हम बॉम्बे को भी कार्टेशियन, ये पोलर फॉर्म में लिख लिए।
अब इसको हम रोटेट करेंगे, कितना रोटेट करने वाले हैं बताइए। देखिए हमेशा रोटेशन 60 डिग्री होगा। आपको 60 डिग्री रोटेट कहाँ करना है, मतलब नीचे नहीं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे आप रोटेट कीजिएगा तो यहाँ से पहले 30 और फिर नीचे 30, तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। एंगल कितना बनाएगा, आपको एंगल तो हमेशा किससे मेजर करना है, एक्स एक्सिस से ना। तो मान अभी हम दिखाते हैं, देखिए हम फोटो एक पहले बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका x हो गया, ध्यान से देखिए, और ये आपका एक रे हम बना दिए, ध्यान से देखिए, ये रे आपका बना दिए हैं यहाँ पे। इसका जो कोऑर्डिनेट आपका है इसका, वो कितना दिया हुआ है, 3 और √3। ये तो कार्टेशियन में है ना, पोलर में कितना है, ये है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कि इसका रोटेशन हमको करना है कितना, ये देखिए ये रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के लिए एक अच्छा चीज़ और है, आपको हम एक सर्कल बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा से फील आएगा। सर्कल भी तो महान ढंग से बना, ठीक है, सर्कल भी ऐसा बना कि मत पूछिए। देखिए जब तक अच्छे से इसको विजुलाइज नहीं किया जाएगा ना तब तक नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए हम पहले एक काम करते हैं, इसको भी हटाइए, समझा ही रहे हैं तो अच्छे से समझाएं। चलिए अब आ जाएगा समझ में। ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका, रोटेशन आपको सर्कल में ही करना है। यहाँ पे क्या आपका है, पॉइंट A है क्या, 0 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक रे ले लिए, ये वाला रे, ध्यान से देखिए, इसका कोऑर्डिनेट बताइए कितना है आपका, 3 और ये पॉइंट B है ना आपका, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में बताइए। यहाँ तक हो गया। अब हम इसका रोटेशन करने वाले हैं, ये से, ये देखिए इसका क्या करने वाले हैं, ये देखिए रोटेशन हो रहा है। रोटेशन कीजिएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ये एंगल कितना होगा, 60 ना, यहाँ से कितना बनाएगा, ये टोटल 60 है, ये आपका 30 है, तो ये कितना होगा, और ये 30 किस में, क्लॉकवाइज में। ये लेंथ बताइएगा क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताइए, 2√3 और माइनस क्यों लगा है सर, क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इन कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो C 2√3 माइनस R बराबर कितना, और थीटा बराबर माइनस, x बराबर बताइएगा R cos थीटा। तो 2√3 कॉस में कितना, सबको पता है कि कॉस में जैसे माइनस जाएगा विलुप्त हो जाएगा, तो ये माइनस विलुप्त हो जाएगा। आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2√3 और कॉस 30 का वैल्यू कोई बताइए। तो 2√3 कॉस 30 √3/2, 2 से 2 खत्म, x क्या चमका, 3, x कोऑर्डिनेट चमक गया। अब कौन सा कोऑर्डिनेट आपको चमकाना है, y कोऑर्डिनेट चमकाने के लिए थोड़ा मेहनत कर लीजिए। y बराबर कितना होता है, r कितना, 2√3, साइन में एंगल कितना,
साइन का नियम होता है साइन माइनस को उठा के बाहर कर देता है। जैसे ये बाहर करेगा, अब बोलिए क्या हो जाएगा, y बराबर कितना 2√3 साइन 30 और यहाँ पे माइनस, तो y बराबर कितना चमका, साइन 30 होता कितना है 1/2, तो 1/2 और 2 खत्म, पॉइंट बोलिए 3 और खोजिए, है इसमें, यहाँ देखें ना, इसमें कितना ऑप्शन सही हुआ, 2। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, नहीं था अच्छा क्वेश्चन, अरे एगो ये आया, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, बी और सी है। हाँ भाई, कभी कभी चारों आंसर होगा, जमाना से निकल जाइए। ये मोर देन वन करेक्ट है, क्या है, मोर देन वन है, क्या है ये, मोर देन वन है, एक से ज्यादा सही, सब आएगा सर, रंगना होगा उसको, दोनों क्या, कभी कभी चारों रंगना होता है, क्या बात करती है, यहाँ लॉजिक का खेल है, ठीक है, पूरा नॉलेज चाहिए, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, आपका ब्रेन पूरी तरह से काम करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, ये सब रियल पढ़ाई है। ये लेक्चर पहले हुआ करता था, ये फॉर्मूला पुटिंग वाला कहानी नहीं है, इसमें ब्रेन चाहिए, पूरा क्लास हमको लग गया एक क्वेश्चन को समझाने में। ये सब नहीं झेल पाता है, इसको मैथ में इंटरेस्ट है वही झेल पाए। अभी क्या हम बताए, वो नहीं मन मानेगा, एक दो बार अपने से देखिएगा, फिर एक दो बार अपने से बनाइएगा, तब धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। क्लास में 20% आपको घुसा है, 80% अभी रिफ्लेक्ट हो गया है, फिर से जाके वीडियो देखिएगा, फिर से अपने से बनाइए, अच्छा क्यों रोटेट किए, क्या है ऐसा हुआ, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ये मेथड उन लोगों के लिए है जिनके पास खुद का दिमाग है, मान लीजिए जिनके पास खुद का दिमाग नहीं है, वो भी मेथड अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। फोटो उतना अच्छा नहीं बना, वैसे आप ध्यान रखिएगा ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा, फोटो उतना अच्छा नहीं बना है। हो गया, इसमें कोई बगावत नहीं, चलिए। अब देखिए, ये हम बता रहे हैं आप लोग को जिनके पास अपना दिमाग नहीं है, मेथड 2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। कोई दिक्कत, बोलिए क्या क्या वर्टेक्स दिया हुआ है। एक है 0 0, बी क्या दिया हुआ था 3, और आपको सी नहीं पता है, तो नहीं पता है तो आपके लिए क्या है, कुछ नहीं सोचा, जिसके पास दिमाग, मान लिया कुछ मान लिया XY, मान लिया XY।
अब आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। अब एक्स वाई को क्या करना है आपका, इसके लिए काम क्या करना है, सबसे पहले सुनिए, ए को लीजिए और बी को लीजिए, ले लिए। अगले में क्या कीजिएगा, बी को लीजिएगा और क्या कर रहे हैं, अब लेंथ निकाल रहे हैं सबको। फिर आगे क्या कीजिएगा, आप ए को लीजिएगा और इससे कितना लेंथ आपको मिल जाएगा। वैसे अपने सुविधा के लिए आप एक ट्रायंगल भी बना ही लीजिए। ये आपका हो गया आगरा, यहां बोलिए बॉम्बे, और यहां पे चेन्नई। आप जल्दी से बताइए तो ए बी क्या होगा, ए बी बोलिए 3 - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 का इक्वल टू √12। आगरा बॉम्बे के बाद बताइए बॉम्बे चेन्नई, बॉम्बे चेन्नई बताइए x - 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर आगे बताइए चेन्नई से आगरा, चेन्नई से आगरा क्या हो जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर अब प्लस 0 - y का इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, एक्स स्क्वायर प्लस। अब सुनिए ये तीनों बराबर है, ये तीनों, आप एक काम कीजिए, एक बार ये दोनों को बराबर कीजिए, नहीं समझे बात को, एक बार ये दोनों को बराबर कीजिए, एक बार आपस में तीनों को बराबर कर लीजिए। उसमें से कोई दो इक्वेशन आपके काम का होगा, उसको आप ले लीजिए। पहले हम किसको बराबर करें, बोलिए, बोलते जाइए, हम लिख रहे हैं आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल ABC इज एन, क्या है आपका, इक्विलैटरल। इसीलिए लेंथ ऑफ आगरा से बॉम्बे बराबर होगा लेंथ ऑफ बॉम्बे से चेन्नई। इसमें किंतु परंतु है तो बताइए। अब बताइए आगरा से बॉम्बे कितना है, और ये याद कीजिए कितना है, तो √12 इक्वल टू बताइए √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का, अगर हम सही हैं तो। अब आप क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग, चलिए बोलिए 12, थोड़ा इसको खोलिए, प्लस बोलिए तो थोड़ा अच्छे से लिखिए, x स्क्वायर y स्क्वायर -6x - 2√3y इक्वल टू, बताइए क्या होगा। कुछ नहीं किए, सबको हम खोल दिए। 9 और 3 कितना होता है, उधर भी क्या है 12 12, खत्म। यहाँ क्या चमकेगा 0। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर, एक इक्वेशन मिल चुका है आपको। अब बोलिए दूसरा काम क्या कीजिएगा आप, लेंथ ऑफ आगरा से बॉम्बे इक्वल टू लेंथ ऑफ आगरा से बॉम्बे कितना निकाले थे आप, यही निकाले थे ना। इधर बोलिए, आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना चमका, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, दूसरा। अरे तीनों को बराबर करना है आपस में, जिसको जिसको बराबर कीजिए। आपके पास यही है ना, ए बी है, बी सी है और सी ए है, यही ना है। एक बार हम क्या किए, इसको बराबर किए, एक बार क्या किए, इसको बराबर किए। अब किसको करना है बराबर, बस
और कुछ होबे नहीं करेगा बराबर, यही तीनों होगा। एक बार ये दोनों को बराबर कर लीजिए बस, और काम खत्म हो जाएगा आपका। तो अगला स्टेप अभी क्या करने वाले हैं बताइए, किसको बराबर करने वाले हैं? हाँ तो लिखिए यहाँ पे, लेंथ ऑफ चेन्नई से आगरा इक्वल टू, बोलिए, बॉम्बे से चेन्नई। चलिए शुरू हो जाइए। तो लेंथ ऑफ चेन्नई से आगरा कितना है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए, अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, खोलिए इसको, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बोलिए, आपको यहां बहुत जबरदस्त बरसात होता हुआ दिखाई देगा, दे रहा है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, खत्म। अब हमको जल्दी से बताइए, -6x -2√3, यही ना, इक्वल टू 9 और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हो गया 12। इसमें से -2 को आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या चमकेगा? 3x अब प्लस √3y, और इधर कितना चमकेगा? 6। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर तीसरा। अब आप खुद बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये दोनों को सॉल्व करते हैं, पहला और तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखिएगा? जैसे यहां 12 रखिएगा ना, वापस से यही आ जाएगा। नहीं समझे बात को? पहला और दूसरा को सॉल्व करने के बाद तीसरा मिल जाएगा। तो हमको पहला दूसरा से सॉल्व करने से विशेष कोई फायदा नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप दूसरा और तीसरा को ले लीजिए। तो क्या लिखिएगा आगे, क्या लिखिएगा? सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड, बच्चा बोलेगा सर ये दोनों को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं आप? तो हम बोलेंगे वापस वही आ जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर पहला और तीसरा को सॉल्व कर लीजिए। तो हम कहे पहला तीसरा को भी सॉल्व कीजिएगा ना तो दूसरा आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए। अरे देखिए ना यहाँ पे, इस पूरे के बदले क्या रखिएगा? -12। अब -12 इधर आके, तो आपको फायदा किसमें है? दूसरा और, हम आगे लिखते हैं, जिससे फायदा है वही सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो आप बताइए सेकेंड कौन सा इक्वेशन था? एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 12। आगे बोलिए, आगे क्या था? 3x प्लस √3y इक्वल टू 6। इसमें दो अननोन है, मतलब x और y को आपको वैल्यू निकालना है। तो हम जुगाड़ करेंगे। अब क्या जुगाड़ करें सर? जुगाड़ आप ये कीजिए, इसमें क्या जुगाड़ करें कि मेरा काम बन जाए? अब एक काम कीजिए, आप यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए। कहां से? इस इक्वेशन से। किस इक्वेशन से? तीसरा से। यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास? 3x प्लस इक्वल टू, तो √3y इक्वल टू कितना? तो y बराबर कितना? यहां से क्या मिला आपको? y मिला। अब आगे क्या कीजिएगा बताइए? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है ये बोलिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो y का क्या है? y के बारे में बोलिएगा। 6 - 3x, नीचे में
पूरे का इक्वल टू, बताइए जिसके पास दिमाग नहीं है वो क्या कर रहा है, वो कंगाल हो गया अभी तक, तो सब टाइम तो यही ले लेगा। अब देख रहे हैं ना कितना लंबा जा रहा है, इसीलिए हम बहुत पहले ही आप लोग को बताए थे, कार्टेशियन में जो क्वेश्चन 2.5 पेज में सॉल्व होगा, पोलर उसको 2 लाइन में सॉल्व करता है। आप देख लीजिए कार्टेशियन से बनाने में आपका क्या हाल हो रहा है, देख लीजिए एक बार, यहाँ से शुरू किए हैं। कार्टेशियन से बनाने में आपका हाल अभी भी आंसर प्रकट नहीं हुआ है, अभी लंबा प्रक्रिया अभी और बचा हुआ है। चलिए इसको तोड़िए तो थोड़ा सा क्या चमकेगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, 36 प्लस 6 18 दूना, यही होगा ना, और नीचे में √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 12। कुछ कॉमन उमन आगे काटा पीटी होगा क्या, अरे 3 से, अरे √3 का स्क्वायर 3 ही होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बोलिए 12, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ बोलिए इक्वल टू ये 12 खत्म हो गया, ये बोलिए 3 और 1 4x स्क्वायर माइनस इक्वल टू, यहाँ से आप x को कॉमन लीजिए तो 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या क्या मिला आपको, एक वैल्यू मिला आपको x बराबर 0, अरे 2 गो फैक्टर है तो एक बार इसको 0 और एक बार इसको अगर आप 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या चमका 3, तो x का टोटल कितना वैल्यू आ गया आपको, 2 गो आ गया ना, कौन कौन आ गया, एक x बराबर 0 आया और एक, आपको पॉइंट निकालने के लिए x भी चाहिए, और अब एक काम कीजिए, x बराबर 0, x बराबर कितना, अब x बराबर 0 कहाँ पुट कीजिएगा, या तो यहाँ पुट कर लीजिए या तो यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ x बराबर 0 को पुट कीजिए तो ये 0, y बराबर क्या चमका 6/√3 को कोई स्टाइल है आपको लिखने का, 6/√3 को आप कैसे लिखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना, और बोले क्या लिख सकते हैं 3 को कैसे लिख सकते हैं, और नीचे बोलिए √3, तो जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना होगा, तो पॉइंट क्या मिला आपको 0 और लिख दें, तो यहाँ पे मिला आपको 0 और, खुश मत होइएगा अभी, ये तो x बराबर 0 था तो y ये आया, फिर आगे बढ़िए, अब बोलिए x बराबर अगर 3 हुआ तो रखते हैं यहाँ पे 3 तिया 9 उधर जाएगा तो -3, आइए √3 उधर आएगा तो फिर से बोलिए 3 तिया 9 √3y इक्वल टू, तो √3y इक्वल टू कितना 9 उधर आएगा तो -3, तो y बराबर कितना, तो y बराबर कितना चमका, अब बताइए पॉइंट क्या होगा आपका 3 और 2 आंसर आया, नहीं आया दोनों आंसर। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा आसान है, कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है, तो फर्स्ट मेथड ज़्यादा आसान है, तो इससे बनाने से अच्छा है कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो गया, कहानी ख़त्म हो जाएगा, नहीं समझे बात को। तो ये मेथड 2 है, इसको आप वीडियो से देख के बना लीजिएगा, नहीं समझे बात को। अब इधर आइए, ये भी क्या लिखे, पढ़िए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोलिए, सबसे पहले इफ ए बी सी ये समबाहु
मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, 3 गो है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड बराबर और एंगल 60। तो एंगल से हमको मतलब नहीं है, तीनों साइड बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है वो कि अल्फा और बीटा में बताइए क्या होगा, यही ऑप्शन है ना, अल्फा माइनस बीटा, ये सब क्या होगा। तो अब ये बताइए, पॉइंट आपको दे दिया है, तो अब क्या कीजिएगा, सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। आपको ऐसा कुछ दे दिया है तो वही काम कीजिएगा, एक बार इसको, नहीं समझे, एक बार इसको और एक बार तीनों का लेंथ निकाल दीजिए, अब फिर तीनों को आपस में बराबर कर दीजिए, तीनों को आपस में। तो सेम क्वेश्चन है, चलिए ए बोलिए क्या है, बी बोलिए क्या होगा, सी बोलिए क्या होगा, तीनों पॉइंट दिया हुआ है। आप जल्दी से अब ये बताइए, हम यही दोनों पॉइंट को निकालते हैं, ये दोनों मतलब कौन सा लेंथ निकालते हैं हम, लेंथ ऑफ, पहले निकाल लीजिए, आगरा से बॉम्बे क्या हो जाएगा, देखिएगा, ए प्लस कॉस अल्फा अब माइनस ए का क्या, अरे x2 माइनस प्लस बोलिए, बी प्लस आर साइन अल्फा माइनस बी का, ये क्या निकला, y2 माइनस y1। आपको नहीं लग रहा है ये वाला ए और ये वाला एक कट जाएगा, अरे ये माइनस है और ये प्लस है तो कट जाएगा। आर कॉस अल्फा का स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा ये बता दीजिए। आपको लगता होगा कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बारे में बोलिएगा, आर स्क्वायर। अच्छा एक बात और बताइए, इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर में क्या चमकेगा, अच्छा कुछ होता है क्या, वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कुछ होता है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, क्या होता है, अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका कितना चमका, 1 चमका। तो क्या मिला आपको, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब आर। एक खुशखबरी जान लीजिए, जब भी कोई रूट से निकलता है तो उसमें मॉड लगता है, खैर हम नहीं लगा रहे हैं। तो क्या निकला आपको, लेंथ ऑफ ए बी कितना मिला, अब बताइएगा लेंथ ऑफ बी सी क्या होगा, कुछ होगा सर, लेकिन वो भी आर ए के बराबर होगा। लेंथ ऑफ सी ए क्या होगा, वो भी कुछ होगा लेकिन आर ए के बराबर होगा। तो आप एक काम कीजिए, लेंथ ऑफ बी सी निकालिए। ये इसको कैसे निकालिएगा, लेंथ ऑफ बी सी को, कहाँ बी सी निकाले हैं, लेंथ ऑफ ए बी निकाले हैं। अब आप, अरे तीनों का लेंथ निकालना है, क्यों सर तीनों का लेंथ निकालना है, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, समबाहु है, मतलब सभी साइड बराबर है। तो आप अगले स्टेप में आप क्या कीजिए, लेंथ ऑफ बी सी निकालिए ना। तो आप बताइए लेंथ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पॉइंट सी कोई बताएगा क्या है, देखिए पॉइंट सी क्या है, ये है x2 और ये है, अब सुनिए इसमें से जब इसको घटाइएगा तो ए क्या बचेगा, हम घटा के बताते हैं, यही होता है ना, x2 माइनस, आप घटाइए a प्लस आर कॉस बीटा, ये क्या है आपका x2, अब माइनस x1 क्या है, a प्लस, तो ए कितना चमकाइए, आर कॉस बीटा माइनस आर कॉस अल्फा, यही होगा ना। चलिए यहां पे बोलिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा माइनस का क्या, ये है आपका x2 माइनस x1। अब फिर वापस आइए, अब की बार अब बताइए कि y2 माइनस y1 क्या होगा, बोले तो यही होता है ना, y2 माइनस y1 का, तो y2 क्या है आपका b प्लस, ये y2 हो गया, y1 कितना है b प्लस, आपको नहीं लगता है b और b खत्म हो जाएगा, r साइन बीटा, अरे सर यहाँ देखिए ना, x को cos पसंद है, y को यहाँ क्या लिखिएगा, r साइन बीटा माइनस r साइन अल्फा, तो क्या, अब इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तोड़िए तो थोड़ा सा, बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए a स्क्वायर, बोलते जाइएगा, कहेगा सर ट्रिगो तो कहीं जान नहीं छोड़ता है, ये हर जगह घुस रहा है, ये तो कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है। अब बोलिए बोलिए यहाँ पे क्या लिखेगा, माइनस, अब सुनिए, बीटा का जोड़ी बीटा के साथ, अल्फा का जोड़ी, आप इसको देखिए और इसको देखिए, देखिए तो हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या चमकेगा, प्लस, चलिए आगे बढ़िए, आप इसको देखिए और इसको देखिए, देखिए तो फिर हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, चलिए अब आप इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें आप कॉमन ले लीजिए -2r स्क्वायर को, जैसे आप कॉमन लीजिएगा -2r स्क्वायर को तो क्या चमकेगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा, और यहाँ बोलिए साइन बीटा, ये फोटो कभी देखे थे, सेम सेम हो तो कॉस आता है, उल्टे हाथ का फॉर्मूला, सेम सेम है तो कॉस आएगा और प्लस है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, पता है क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस की गंगा उल्टी बहती है, सेम सेम है तो कॉस आएगा, यहाँ प्लस है तो, इसी को बोलते हैं उल्टे हाथ का फॉर्मूला, ये आपका उल्टे हाथ का फॉर्मूला हो गया। अब इधर आ जाइए वापस से, इसके बदले 1 तो आर स्क्वायर, इसके बदले भी यहाँ पे बोलिए, और उसके बदले बोलिए कॉस बीटा माइनस अल्फा, नहीं हो जाएगा, अरे ए के जगह पे बीटा है और बी के जगह पे अल्फा है, अच्छा ये किसका लेंथ आप निकाल दिए, लेंथ ऑफ बी सी, आपको भी पता है कि लेंथ ऑफ ए सी और लेंथ ऑफ बी सी दोनों बराबर है, उसका लेंथ आप कितना निकाले थे, इसका लेंथ कितना निकाले थे आर, तो आप खुद बताइए दोनों का लेंथ बराबर होगा, अब क्या कीजिएगा, नाउ बोलिए अब क्या कीजिएगा, नाउ लेंथ ऑफ आगरा से बॉम्बे बराबर लेंथ ऑफ बॉम्बे से, लेंथ ऑफ आगरा से बॉम्बे कितना है आर, और लेंथ ऑफ बॉम्बे से चेन्नई अभी तो निकाले आप, कितना आर स्क्वायर प्लस
बीटा माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ये हो कॉस कितना, आप यहां से कॉमन क्या लीजिएगा ये बताइए, 2r², अंदर में क्या चमकेगा, आपको नहीं लगता ये अल्फा r² क्या बचा, ये दो भैया इधर आएंगे तो अब बताइए माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बीटा माइनस ये इधर आएगा तो पहले से क्या है 1 माइनस, तो आप ही बताइए कॉस बराबर कितना, इस जगह पे क्या रखें कि 1/2 मिल जाए, बोलिए 60, तो बीटा माइनस अल्फा कितना, और इसमें आप लगा लीजिए मॉड, खोजिए इसमें डी नंबर, मॉड लगा लीजिएगा, क्या लीजिएगा मॉड, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म हो गया। मंडे से आपका क्या चलेगा, सेक्शन फॉर्मूला।